वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमन सहानी एंड आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपने क्लास 12th के बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है। तो इस साल जो बच्चे बोर्ड्स देंगे उनके लिए जो इस साल का बोर्ड है थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा क्या मैं कहूँ, कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट हो गया आप लोगों के लिए। क्यों हो गया डिफरेंट? देखो, आपका जो इस साल का बोर्ड्स है, अगर तुम ध्यान से देखो तो उसके काफ़ी सारे डीमेरिट्स भी हैं, मेरिट्स भी है। काफ़ी फ़ायदे भी हैं कि तुम इस साल अपने क्लास 12 का बोर्ड दोगे एंड उसके काफ़ी सारे नुकसान भी है। तो आज हम दोनों पे ही ध्यान देंगे। दैट एक बारी को तो तुम्हें लगेगा यार हम क्यों इस साल आए, बट जब मैं तुम्हें फ़ायदे बताऊंगी तो तुम्हें समझ में आएगा दैट येस यू आर लकी ऑल्सो दैट तुम इस साल अपने क्लास 12 का बोर्ड दे रहे हो। ठीक है, तो लाइफ में पॉजिटिविटी लाना ज़रूरी है। सो हम दोनों बातों को डिस्कस करेंगे पहले, देन आई विल टेल यू हाउ यू विल स्टडी। ठीक है, तो पहले नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर बच्चे के लिए क्या थी कि ये जो तुम्हारा सिलेबस पहले रिवाइज हुआ देन चेंज हुआ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। इस कन्फ्यूजन में 2-3 महीने निकल गए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सेकेंडली, आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो तो आप लोग अपने नोट्स नहीं बना पा रहे हो। जैसे कि स्कूल में मैम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मार्क कराती थी, काफ़ी कुछ स्कूल में हमें सीखने को मिलता था। जो आपका रिटन मटेरियल था वो सब आपको स्कूल से मिलता था, वो सब अब आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड चीज़ ये देखो कि यार इन दिनों हम अंदर से मेंटली थोड़े से वीक है। क्योंकि हमें हर समय अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए डर लगता रहता है। बाहर जाते हैं तब मन में डर दे, और हम हमेशा गॉड से ही कहते रहते हैं यार ये कोरोना वायरस ठीक हो जाए, सब कुछ, सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। हर कोई दिन में एक बार तो ये कहता ही होगा यार सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन थिंग। ये सब प्रॉब्लम है हमारे से, हमें नोट्स नहीं मिल रहे, सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स तो आती हैं लाइफ में, वी हैव टू डील विद इट। अब हम अगर इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें, जो इस साल क्लास 12 के बच्चे, तुम्हारे पास क्या क्या तुम्हारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो तुम्हारा 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है आपका रिड्यूस हो जाए। सेकेंडली, जो तुम्हारा एग्जाम है गाइस, जो सीबीएसई पेपर बनाएगी, ऑब्वियस है थोड़ा सा जो आपका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो ईजी होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत होगा, नहीं, थोड़ा ईजी रखना भी चाहिए दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। इसलिए जो तुम्हारा आप कह सकते हो जो एग्ज़ाम होगा वो भी थोड़ा सा इजी आएगा, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, और जो बाकी सब्जेक्ट्स का तो देखो मुझे पता नहीं, जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम देयर फॉर यू। मैं ह्यूमैनिटीज़ का हर सब्जेक्ट पर आ रही हूँ। सेकेंडली, आई एम प्रोवाइडिंग यू नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, 1 मार्कर्स, मैप्स, एवरीथिंग आई एम प्रोवाइडिंग टू यू। देखो, पिछले साल मैंने कभी ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए। मुझे बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाने को कहते थे बट मैं नहीं पढ़ाती थी। बट दिस ईयर जब मैंने देखा, देखो क्या हो रहा है 2020 के बच्चों के साथ, उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। ऑनलाइन क्लास आई नो कैसी होती है, नहीं आ पाता हमें समझ, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी बात है। सो आई सेड टू माई सेल्फ दैट डोंट वरी गाइज, मैं तुम्हें हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा के दूंगी। हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, पॉलिटिकल साइंस में एक बार पढ़ा चुकी हूँ, आई एम टीचिंग इट अगेन। सो इको, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़ा दूंगी, मैक्रो इज ऑलमोस्ट मैक्रो इज कंप्लीटेड। तो डोंट वरी, ह्यूमैनिटीज़ के क्लास 12 का कोई भी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी है। सिमरन इज़ देयर फॉर यू। आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, हर एक वीडियो का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ। मैं अपने चैप्टर में एक भी पॉइंट नहीं छोड़ती हूँ। जो एडेड है दैट ऑल्सो आई विल टीच यू। अगर कोई क्वेरी है तो फॉर दैट ऑल्सो आई एम देयर फॉर यू। एंड आपके स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रही है, जब आप जूम पे वीडियो कॉल करते हो तो उस समय पे जो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही है वो भी एटलीस्ट तुम अपने टीचर से पूछ सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल। मैं आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को कहना चाहती हूँ दैट तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब अगर पॉजिटिव पॉइंट्स को देखो यार, तो पहले हमारे ऊपर सबसे बड़ा बर्डन होता था कि हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता था। अब तो तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही टाइम है। पहले हम सुबह 6 बजे स्कूल जाते थे, 2-2:30 बजे तक घर आए। जो बस वाले बच्चे हैं वो और देर से आते हैं, 3-3:30 तक घर आते हैं। फिर 5 बजे कोचिंग होती है, 7 बजे तक आके हम फ्री होते हैं, थोड़ी देर फ़ोन वोन देखा, उसके बाद तुम्हें 7 से 12 बजे के बीच में तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम होता है। क्योंकि 12 बजे के बाद तो सो गया, अगले दिन स्कूल जाना होता था। तो नॉर्मली में बच्चों का रूटीन ये होता था। क्लास 12 में मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी। मेरी ट्यूशन भी थी एक इको की, और बाकी मैंने कोई सब्जेक्ट की ट्यूशन लगाई थी। तो बाकी क्या होता था, स्कूल गए, स्कूल से आए, एक ट्यूशन पढ़ के आए, और फिर आधा टाइम तो इसी में निकल जाता था। सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता था। मैं स्कूल से छुट्टी मारती थी, और जब मैं स्कूल से छुट्टी मारती थी सेल्फ स्टडी के लिए, तो मेरी 75% अटेंडेंस वाला वो जो क्लास टीचर है वो आपको बीच भी बार बार टोकती रहती है कि आपको 75% का आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो तुम्हें पूरी करनी होती है। ठीक है, तो अब ये सब टेंशन तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जब चाहे पढ़ो। तुम्हें स्कूल तो क्या है, ऑनलाइन क्लास आई नो कैसी होती है, बच्चे खाना खाते हुए भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, आई हैव सीन। तो क्या है, ऑनलाइन क्लास तुम्हें सुबह अटेंड करनी है बस, उसके बाद क्या करना है तुम्हें, तुम्हारे पास पूरा दिन है गाइस सेल्फ स्टडी के लिए। कोई ट्यूशन नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, और सबसे ज़रूरी बात
क्लास में तो टीचर एक बार चैप्टर पढ़ा दिया, खत्म कहानी। बट अब तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो, वीडियो है तुम्हारे पास, कितनी भी बार भी चलाओ, 3 बार चलाओ, 4 बार चलाओ, इट्स इन योर हैंड्स, फ़ोन तुम्हारे पास में है। तो दिस इज़ योर पॉजिटिव पॉइंट। कोई 75% का एजेंडा नहीं है तुम्हारे सर पे। जितने भी बच्चे होते थे बहुत प्रॉब्लम आती है, देखो 75% वाले में क्यों, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको सेल्फ स्टडी करने की आदत होती है, वो घर पे पढ़ते हैंगे, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास गोल्डन चांस है, बहुत ज़्यादा टाइम है तुम्हारे पास अभी भी। 30% सिलेबस कम हो गया, टाइम है इतना सारा, तो यू हैव टू शो योर स्किल्स, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है आपके पास। कैसे करना है आपको, बस सुबह उठोगे आप लोग, वो भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करी, ठीक है, नहा धो के आपको अपना फ़ोन लेना है, पेपर पेंसिल लेनी है, रजिस्टर लेना है और बुक निकाल के आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। कैसे, वीडियो से तुम्हें पढ़ना स्टार्ट कर देना है। जो भी मैं अपने वीडियो में बीच बीच में क्वेश्चन आंसर बताती हूँ उनको तुम्हें बहुत ध्यान से सुना है। देखो एक्स स्टूडेंट्स मुझे बताते थे, इंटरनल्स में भी एक्सटर्नल्स में भी, जो मैं बीच में 1 मार्क जैसे मैं पढ़ाती हूँ कहती हूँ ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको तुम्हें अपने दिमाग में ज़रूरी बिठाना है, बिकॉज दे विल कम इन योर एग्जाम्स। जो मैं नोट्स देती हूँ उससे भी इंपॉर्टेंट वो बातें होती है जो मैं चैप्टर के 20 में पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो उनको तुम कीवर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। सेकेंडली, नोट्स यू आर गेटिंग द MCQs ऑल्सो, और जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, और जो टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पर, कम्युनिटी टैब पे भी मैं करती हूँ। जैसे तुम्हारा कोल्ड वॉर और हिस्ट्री के चैप्टर्स की मैं टेस्ट ले चुकी हूँ, पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री के, ज्योग्राफी वगैरह की भी मैं लूँगी। तो आई एम टेकिंग टेस्ट ऑल्सो, नोट्स भी तुम्हें मिल रहा है, वीडियो का एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिल रहा है, तो टेंशन लेने की किसी बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है। अब टेस्ट का क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें कह देती हूँ आज मैं संडे को इस वाले पेपर का टेस्ट लूँगी, तुम प्रिपेयर करके रखना। और टेस्ट से क्या है कि तुम खुद उसे चेक करोगे, यू विल इवैल्यूएट योर से, तुम्हें पता चला है जी मुझे इतना आता है, इतना चीज़ मुझे नहीं आती है, एंड दिस आई विल प्रिपेयर। वन थिंग आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट दैट आप एक कॉपी के ऊपर जितना भी सिलेबस है आपका वो लिख लो, 2 कॉलम्स बना दो, टिक और क्रॉस का। जो हो जाएगा चैप्टर उस पर टिक लगाना, ही हो जाएगा उस पर क्रॉस लगाना। क्यों, उसको जब तुम सुबह उठ कर देखोगे तो तुम्हें याद रहेगा। एक चीज़ को जब हम देखते हैं अरे यार मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, तो थोड़ा सा डर बना रहेगा आपके मन में, वो भी अच्छा है कि तुम्हें इतना इतना अपना कवर करना है। ये आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू मेक नोट्स। एक नोट वो वाला नहीं कि कॉपी के नोट बनाने, यू हैव टू राइट डाउन द थिंग यू हैव टू अचीव, ठीक है। तो अभी तुम्हारा अचीवमेंट क्या है कि तुम्हें अपने क्लास 12 का सिलेबस कवर करना है। तो पॉलिटिकल का कॉलम बनाया, इको का बनाया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट तुम्हारे पास है उनके जो चैप्टर आ रहे हैं उनका नाम तुम्हें लिखना है और टिक लगाते रहोगे, हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ठीक है। सिलेबस में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियोस का लिंक नीचे गिवन है, आप वहाँ से सिलेबस वीडियोस को देख सकते हो बहुत आराम से। जब चाहो पढ़ो, रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह पढ़ो, 1 बार वीडियो देखो, 2 बार वीडियो को, 3 बार देखो, तुम तो फ़ायदे में हो, ठीक है। 30% सिलेबस तुम्हारे, पता है मेरे कुछ एक्स स्टूडेंट्स हैं वो तुमसे जलते हैं कि तुम्हारा 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। कोई ट्यूशन नहीं, कोई स्कूल नहीं, यू जस्ट हैव टू स्टडी। अब जो बच्चे कहते हैं हमें डिस्ट्रैक्शन होता है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ये बात मुझे कहीं से कहीं तक समझ में आती, ये बात मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है गाइज। तुम नर्सरी में स्कूल में गए थे, 12th तक तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें स्कूल में पढ़ाया ये सुनने के लिए कि 12th में आके तुम्हारा कह रहे हो कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मन किसका है, मन तुम्हारा है ना, तो तुम्हें अपने मन को खुद ही समझाना है कि भाई मुझे पढ़ना है, मेरे 12th के बोर्ड्स, मेरी परसेंटेज, मुझे सिर्फ पढ़ना है क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स को खुश करना है। सेकेंडली, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना, बिल्कुल मन नहीं है तुम्हारा पढ़ने लिखने का, तो आजकल एक नया बिजनेस मार्केट में आ गया है। जब तुम सड़क पे निकलते हो देखो तुमने सैनिटाइजर, मास्क वगैरह लोग बेचते रहते हो, उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी है। तो मैं तुम्हें एक होलसेलर का नंबर दे दूँगी, उससे बात करो, और 12th में पढ़ना लिखने की ज़रूरत नहीं है, काम पे अपना शुरू हो जाओ, स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस। जब पढ़ाई का मन नहीं है तो कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो आई एम गिविंग यू द ऑल्टरनेटिव। तो तुम होलसेलर का नंबर दे दूंगी, तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो, बंद कर दो कॉपी। बस यही तरीका है मुझे समझाने का, ये कहने का कि मन नहीं लग रहा है। कोई तरीका नहीं है दुनिया के अंदर, कोई तुम्हें आके ये नहीं समझा सकता कैसे मन कैसे लगाओगे तुम। मन तुम्हें खुद ही लगाना है, नहीं लगाना तो मैंने बता दिया है, तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने का ऑप्शन है तुम्हारे पास, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, बस दिस इज़ द ऑप्शन। सेकेंडली, अब जो कहते हैं कि 100 मार्क्स लाने हैं, 100 मार्क्स लाने हैं, अपने सर पे बोझ नहीं डालना है हमें कि हमें 100 मार्क्स लाने हैं। हाँ हमें, ठीक है, एवरीवन वांट्स टू स्कोर गुड, बट ऐसा नहीं है कि 90 वाला बच्चा बेकार है, 100 वाला बच्चा अच्छा है, 90 अबव वाला बच्चा ही अच्छा है, या फिर तुम 100 मार्क्स ला रहे हो तो ही तुम्हें सब कुछ आता है। आई गॉट 100 इन साइकोलॉजी एंड 96 इन पॉलिटिकल साइंस, तो डज इट मीन कि मैं पॉलिटिकल साइंस मुझे नहीं आती? नो, आई टीच दैट टू, ठीक है। तो मार्क्स तुम्हारे लिए कुछ डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। यू आर केपेबल और नॉट, दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स, ठीक है।
बट तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करोगे, और जब तुम मेहनत कर रहे हो तो ऑब्वियस है फ्रूट तुम्हें मिलेगा ही। जब तुम रोज़ पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस है फल तो तुम्हें मिल ही जाएगा। सेकेंडली, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये जो तुम अगर 12th का तुम्हारा सिलेबस है ना, ये हम जब हायर एजुकेशन में जाते हैं, अगर तुम BA कर रहे हो या ऑनर्स कर रहे हो, BA ऑनर्स कर रहे हो, तो जब पॉलिटिकल है, इको है, हिस्ट्री है, ये सब जो तुमने 12th में पढ़ा है उसी का थोड़ा सा अपर लेवल तुम पढ़ते हो, तो ये सब तुम्हारे आगे तक बहुत ज़्यादा काम आता है। हर जगह पे जो तुमने अभी 12th में पढ़ा है आपको आगे तक बहुत काम आएगा। मैं देखो ग्रेजुएशन कॉलेज की पढ़ाई को कुछ नहीं समझती हूँ। दिस 12th इज़ अ माइलस्टोन फॉर यू। ये एक माइलस्टोन है जिसे तुम लोगों को कवर अप करना हैगा। कैसे करना है? तुम्हें रोज़ पढ़ के उसको कवर अप करना है। मन नहीं लग रहा है तो उसका ऑल्टरनेटिव मैं बहुत सीधे शब्दों में दे चुकी हूँ। कई बच्चों को ये मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी, दे विल क्रिटिसाइज मी, बट आई एम टेलिंग यू सच कड़वा होता है। तो आई डोंट केयर अबाउट योर क्रिटिसिज्म। मैं सच्चाई बता रही हूँ तुम्हारे को कि तुम्हें अगर मन नहीं लग रहा है तो खुद को तुम्हें खुद ही समझाना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा तुम्हें समझाने के लिए। जैसे हमने बुधा वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, बी द लैम्प टू योर सेल्फ, चैप्टर हिस्ट्री का जो था, और कोई और भी, मैं बुद्धा के लास्ट वर्ड्स क्या थे? बी द लैम्प टू योर सेल्फ, यानी कि आप लोगों को खुद ही समझाना पड़ेगा। बोर्ड्स किसके हैं? तुम्हारे बोर्ड्स हैं, मेरे थोड़ी हैं। मैं तो बस तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस डाल सकती हूँ, तुम्हारे लिए नोट्स डाल सकती हूँ, तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज ऑन कर सकती हूँ। व्हाट एल्स आई कुड डू? पढ़ाई तो तुम खुद ही करोगे। तो यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। नोट्स बनाने हैं तुम्हें, कीवर्ड्स लिखने हैं कॉपीज़ के अंदर। एंड अगर लर्न नहीं होता है, ये काफ़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, एंड इट इज़ वेरी कॉमन कि बच्चों को कुछ चीज़ें लर्न नहीं होते। दीदी ये क्वेश्चन लर्न नहीं हो रहा, तो उसके लिए देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो वीडियो है उसे 2-3 बार सुन लो। कैसे सुनना है तुम्हें? रात को सो रहे हो ना, गाने सुनने हैं, ठीक है, तो मेरी वीडियो की स्पीड तेज़ कर लेना। वैसे तो मैं बोलती थोड़ा तेज़ हूँ, मेरी स्पीड बोलने की तेज़ है, बट फिर भी 1.5x पे करके तुमने वीडियो सुन ली, पूरी की पूरी वीडियो सुन ली। 1 बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 3 बार सुन ली, और 1 आध बार उसको देख लिया। उससे तुम्हारा जो माइंड में जो पूरे चैप्टर की कहानी है वो घूमेगी। अब मैं अगर किसी भी बच्चे को बोलूँ कि मुझे एवेंजर की पूरी स्टोरी बताओ, तो मुझे सब पूरी स्टोरी बता देगा, हर एक बच्चा बताएगा। या फिर कोई बॉलीवुड की मूवी में तुम्हें बताऊँगी मुझे DDLJ की स्टोरी बताओ, या किसी और बॉलीवुड मूवी की स्टोरी बताओ, कोई भी स्टोरी बताओ, तुम पूरी बता दोगे। मैं एक तो टाइगर की स्टोरी बताऊंगी, नहीं बताओगे, मेरे को बताओगे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, एवेंजर में ऐसा हुआ था। तो वो दैट इज़ द सेम विद योर चैप्टर। तुम्हें तो वीडियो मिल रही है, कान में डालो, सुनो, ख़त्म कहानी। तुम्हारे जब चैप्टर दिमाग में कहानी बन के रेडी हो गया, तो जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट इज़ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो वो कहानी तुम अपने वर्ड्स में लिख दोगे। वर्ड्स बना के अपने आप लिखना हर एक बच्चे को आ जाता है, इतनी इंग्लिश हम सबको आती है। और अगर नहीं आती है कैसे वर्ड्स का कैसे यूजेज करना है, तो उसके लिए क्या करना है, जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उनको एक आध बार रीड कर लेना, एक आध बार रीड कर लेना। लर्न करने को नहीं करे, ऐसा रट्टा नहीं मारना है। एक बार रीड कर लिया, वीडियो तुमने सुन रखी है, तो डेफिनेटली आई एम एश्योरिंग यू दैट तुम अपने आप आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दोगे। एंड आई विल प्रोवाइड यू टेस्ट असाइनमेंट्स दूंगी, और जब तुम लिखोगे उनको, टेस्ट को सॉल्व करोगे, तो यू विल चेक योर प्रोग्रेस एंड तुम्हें पता चल जाएगा दैट हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड। और ये चीज़ें जो टिप्स मैंने अभी तुम्हें दी हैं वो तुम्हारे ज़रूर काम आएंगी। ओके, और कोई प्रेशर नहीं बनाना है अपने सर के ऊपर कि हमें इतना लाने हैं, इतने नंबर लाने, इतने नंबर लाने हैं। कई बच्चे कहते हैं दी मेरे आ जाएंगे ना इतने। कोई टेंशन क्रिएट मत करो, तुम्हें अपनी तरफ से अपना 100% देना है। जो फ्रूट है वो देने का काम किसका है? वो तो हमारे CBSE में जब तुमने आंसर सारे सही लिखे होंगे तो ऑब्वियस नंबर तो आ ही जाएंगे। तो डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ गाइस। 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है, इस चीज़ को अपने खुश होते रहो बार बार दिमाग के अंदर। खुश होगे तो पढ़ाई करने का मन करेगा, पढ़ोगे तो अच्छे नंबर अपने आप आ ही जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और जिसका मन नहीं लग रहा है पढ़ने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होलसेलर का नंबर डाल दूंगी, दैट यू विल टेक फ्रॉम देयर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। जाओ पढ़ो अच्छे से, और अपनी मम्मी की हेल्प कराया करो काम में, और अपने भाई बहनों से लड़ो, जो मर्जी करो, बट पढ़ो। रोज़ पढ़ना है, हर बच्चे को रोज़ पढ़ना है, सुबह शाम रात, पूरा दिन। ना स्कूल जाना ना ट्यूशन जाना, बस तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, साथ में एंजॉय भी करना है एंड पढ़ाई भी करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, कुछ भी तुम्हें मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं नोट्स डालती हूँ अपने सारे सब्जेक्ट्स के। और आजकल ये बच्चों ने बहुत रट लगा रखी है कि मैं इंस्टा पे नोट्स क्यों डाल रही हूँ, इंस्टा पे नोट्स क्यों डाल रही हूँ, कहीं और क्यों नहीं डाली हूँ। बट लास्ट ईयर मैंने ब्लॉग साइट पर नोट्स डाले थे, उस पर भी मुझे रोज कमेंट्स आते थे, ये नोट्स नहीं मिल रहे, ये नोट्स नहीं मिल रहे, ये नोट्स नहीं मिल रहे। ठीक है गाइस, आई एम मेकिंग अ प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम लर्निंग, ठीक है, लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं इंस्टाग्राम को भी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रही हूँ। मेरे को कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं उसी पे डालूंगी नोट्स। जिसको चाहिए ले लो, नहीं चाहिए मत लो, ठीक है।
मुझे ये मत कहना कि आप वहीं पे क्यों डाल रही हो, ठीक है। एंड सेकेंडली दोज हु से दैट मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर रखा है। प्राइवेट मैंने इसलिए करा है बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु जस्ट कॉपी माई नोट्स एंड सर्कुलेटेड। मेरा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, उन्हीं नोट्स को मैं बच्चों को देती हूँ, वो मुझसे पढ़ते हैं। एंड अगर मेरे आसपास में वो लोग कॉपी करेंगे उस नोट्स को तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। इसलिए आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम, नहीं तो अरेंज कर लो अपने लिए जहाँ से भी तुम कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग यू दैट मुझे फॉलो करो एंड मेरे से नोट्स लो, चाहिए लो, नहीं चाहिए मत लो, दैट इज़ योर विश। ओके, सो आई कीप अपलोडिंग नोट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। टेस्ट सीरीज़ भी मैं तुम लोगों के लिए बनाती रहूँगी। वीडियोस तो जो ह्यूमैनिटीज़ का फुल सिलेबस मैं ज़रूर कवर करा दूँगी, डोंट वरी, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सोशोलॉजी भी मैं पढ़ाऊँगी, आई एम प्रॉमिस यू, ठीक है। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू स्टडी एवरी डे। और अपनी जो टेस्ट जो मैं लेती रहती हूँ, टेस्ट तो मैं कम्युनिटी टैब पे भी डालूंगी बच्चों, चिंता मत करो, तो वहाँ से आप अपना सारा का सारा काम कंप्लीट कर सकते हो। सो अब मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सो फाइनली आई एम एंडिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।